एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। मुझे बहुत सी क्वेरीज आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारी स्किन फाउंडेशन लगाते ही डार्क हो जाती है, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कर जाती है, उतना फाउंडेशन उन्हें ग्लो नहीं देता जितना नॉर्मली देना चाहिए, बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज़ मेंट टू इवन आउट योर स्किन। बट अगर आपकी स्किन को डल कर रहा है या डार्क कर रहा है देन योर एक्चुअल कलर, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। सो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वेरीज आपकी क्लियर कर पाऊँ। सो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट कि हमारी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती क्यों है। सो बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, this video will be a long video, so grab your snack or tea or drink, whatever you want to have, and उसके बाद आप ये देखना शुरू कीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप वीडियो देखते देखते बीच में बोर हों। तो कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड विद सम टी और स्नैक ताकि आप ये वीडियो एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले आई विल टेल यू कि जो हमारी फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होती क्यों है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ऑक्सीडेशन ऑफ योर फाउंडेशन। सो बेसिकली हमारी जो स्किन है उसमें बहुत से नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं, जो सिक्रीट होते हैं, वो एक्चुअली दे रिएक्ट विद द फाउंडेशन, और वो हमारे नेचुरल जो ऑयल्स हैं, फाउंडेशन है, उसके पीएच बैलेंस से रिएक्ट करते हैं, एंड दैट्स वाई वो कलर चेंज होने स्टार्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होने लग जाता है। हमारी जो फाउंडेशन है थोड़ी सी डार्क या ऑरेंजिश साइड पे जानी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली जो आपके ऑयल्स हैं वो एक तरह से रिएक्ट करते हैं फाउंडेशन के साथ, जिस वजह से हमारी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है। सेकेंड जो रीज़न है आपकी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स का होना। यस, सो अगर आपके फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट्स में ऑक्साइड्स हैं, इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है। सो जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है हमारी फाउंडेशन में, दैट इज़ टाइटेनियम ऑक्साइड, जो कि काफ़ी हद तक लाइटर फाउंडेशंस में अवेलेबल होता है, बिकॉज उसमें SPF भी होता, वो एज ए SPF भी यूज़ होता है, बिकॉज वो बहुत लाइट कलर में होता है। एंड वो एक तरह से जब आपकी स्किन के ऑयल से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई थोड़ा सा कलर चेंज और डार्क फाउंडेशन लुक आने लग जाती है। सबसे पहले अगर आप फाउंडेशन सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, तो सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए। इंग्रेडिएंट्स में देखिए कितने ऑक्साइड्स हैं। 2 या 3 तरह के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। सो अगर टाइटेनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, और वो अगर आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में काफ़ी ऊपर हैं, तो दैट मीन्स उसका जो अमाउंट है फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस जो हैं फाउंडेशन के ज़्यादा हैं। बट अगर ये ऑक्साइड्स आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में नीचे हैं, तो जो इसका मतलब है कि उनका जो अमाउंट है फाउंडेशन में वो कम है। सो दैट मीन्स कि आपकी फाउंडेशन के चांसेस जो हैं ऑक्सीडाइज होने के वो कम हैं। सो अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है, आपकी स्किन के ऑयल्स रिएक्ट करते हैं आपकी फाउंडेशन के साथ, तो प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखिए व्हेनेवर यू बाइंग फाउंडेशन। सो ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आपकी फाउंडेशन बहुत ऑक्सीडाइज होती है। सो नाउ अगर आपने फाउंडेशन ले ली है फिर भी, और आपने सब चीज़ों का ध्यान रखा है, फिर भी आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसे ऑक्सीडाइज होने से। सबसे पहले आपने कलर अच्छे से सिलेक्ट करना है अपने फाउंडेशन का, कि किस तरह का आपने कलर चूज़ करना है। कई लोग ज़्यादातर लाइट कलर भी प्रेफर करते हैं, बिकॉज कई लोगों को पता है कि उनकी स्किन पे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होएगी ही होएगी। सो इसीलिए वो ऑलरेडी लाइटर कलर प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको डर होता है कि फाउंडेशन कहीं डार्क ना हो जाए। एंड इफ़ इट सूट्स फॉर यू देन इट्स गुड। अगर आप लाइटर कलर प्रेफर करते हैं देन इट्स गुड, दैट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आप एग्जैक्टली मैच करना चाहते हैं कलर, फाउंडेशन कलर अपने आप से, तो उसके लिए आई हैव डन अ वीडियो, सो आई विल बी लिंकिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप वो चेक कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द करेक्ट शेड फॉर योर सेल्फ। एक और रीज़न होता है फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने का, दैट इज़ कि आप गलत अंडरटोन की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कूल टोन है या पिंक टोन है, और अगर आप येलो या वार्म टोन फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपका जो कम्प्लेक्शन है डार्क लगेगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ योर फाउंडेशन।
थोड़ी सी वार्मर लुक आएगी, ऑरेंजिश लुक आएगी, ऑक्सीडाइज्ड लुक आएगी। सो अंडरटोन भी सही होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना करे। और अंडरटोन कैसे पहचानना है उसके लिए देयर इज़ अ वीडियो आई हैव डन, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। फटाफट से मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आप अपने वेन्स से देखकर बता सकते हैं अपना अंडरटोन। अगर आपकी वेन्स आपको ग्रीन कलर की लग रही है दैट मीन्स यू आर येलो अंडरटोन, और अगर आपकी वेन्स आपको ब्लू कलर की लग रही है दैट मीन्स यू आर कूल अंडरटोन। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि एग्जैक्टली ग्रीन है या ब्लू है, कभी ग्रीन लग रही है कभी ब्लू लग रही है, दैट मीन्स आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। सो अगर आप न्यूट्रल हैं अंडरटोन के हैं, या पिंक अंडरटोन या कूल अंडरटोन के हैं, और अगर आप वार्म अंडरटोन यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होगी। सो नाउ सब कुछ देख लिया है, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ आपके फाउंडेशन ठीक है, ऑक्साइड्स नहीं है ज़्यादा, अंडरटोन ठीक है, फिर भी अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कर रही है तो उसके लिए दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। सो जैसे कि मैंने आपको रीजंस में बताया कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज क्यों होती है, द रीज़न इज़ दैट कि आपके ऑयल्स रिएक्ट करते हैं आपकी फाउंडेशन के साथ और उस वजह से ऑक्सीडेशन होती है। सो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आपके जो ऑयल्स हैं उन्हें कंट्रोल में रखना है। नॉर्मली आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन है वो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्किन। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ बिल्कुल कि ड्राई स्किन में नहीं होती है उनमें भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो ऑक्सीडेशंस के होते हैं वो कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन में होते हैं, बिकॉज ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होती है, दैट्स वाई। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू बैलेंस द ऑयल्स जो आपके चेहरे पे हैं। मेरा अभी फेस मॉइस्चराइज्ड है, बट आप यू कैन सी दैट आई हैव शाइन ऑन माई फेस बिकॉज आई एम कॉम्बिनेशन स्किन। आई कैन फील ऑयल ऑन माई नोज बिकॉज टी जोन ऑयली है। सो जबकि मॉइस्चराइज़र ऑन है, बट डायरेक्टली अगर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी इट can oxidize. So to minimize the chances of oxidation, what I'm gonna do, I'm just gonna spray water on my face. So एक normal water spray करूँगी मैं, just like this, and I will let it dry. इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो excess oil है आपके face से वो निकल जाएगा, and then I'll take a tissue paper and I'll just dab it on my skin. इससे क्या होगा, जो भी एक्सेस ऑयल होगा आपकी स्किन पे वो निकल जाएगा, जो कि आपकी फाउंडेशन से रिएक्ट कर सकता था। सो आई एम डन विद दिस स्टेप। सो जो सेकेंड स्टेप है दैट इज़ यूज़ ऑफ अ प्राइमर। यस, प्राइमर इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है, बिकॉज प्राइमर एक तरह से आपकी स्किन और फाउंडेशन के बीच में बैरियर है, और अगर आपके ऑयल सिक्रीट हो रहे हैं बट देयर इज़ अ बैरियर, तो फाउंडेशन को ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो चीज़ नहीं होगी। सो प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना चाहते हैं। बट फॉर ड्राई स्किन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर स्टेप। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने पानी स्प्रे करके टिश्यू से ब्लॉट कर लिया है, योर स्किन कैन गेट ड्राई। सो उनके लिए यू कैन ऐड वन मोर स्टेप। वैसे ये कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी कर सकते हैं, इवन ऑयली स्किन भी कर सकते हैं, बट फॉर ड्राई स्किन आई वुड रिकमेंड दिस स्टेप for sure. Apply a good antioxidant on your face. So आप विटामिन ए, ई या सी सीरम लगाइए अपने चेहरे पे, because A, C and E vitamins are very good antioxidants. So आप इनमें से कोई भी सीरम अपने फेस पे यूज़ कीजिए। Preferably I would suggest vitamin C, because जो vitamin C है वो water based vitamin है, so I would prefer using a vitamin C serum. So here I'm using a vitamin C serum. So ये जो step है आपने प्राइमर से पहले करना है if you're dry skin. If you're oily combination you can skip that, but अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है then you can apply this, because this can prevent oxidation a lot. So I'm just gonna apply really nicely. And I'm just gonna wait for 5 to 10 minutes ताकि ये जो सीरम है अच्छे से सीप इन हो जाए मेरे स्किन पे,
थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन पे जाएंगे तो इट कैन नॉट लुक दैट गुड। सो लेट इट ड्राई, अच्छे से 5 मिनट रुकिए, इसे अच्छे से सीप इन होने दीजिए, एब्जॉर्ब होने दीजिए स्किन पे, एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ प्राइमर। सो जो सीरम है, विटामिन सी सीरम, अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है एंड आई एम नॉट फीलिंग कि कुछ है फेस पे। सो इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, और ऑयलीनेस भी मेरी काफ़ी हद तक जो मुझे नोज़ पे थी काफ़ी हद तक कम हो गया बिकॉज ऑफ द वाटर स्प्रे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्राइमर। एंड प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम पैक, इट इज़ पोर प्राइमर फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। अगर आप ऑयली स्किन है, कोशिश कीजिए कि आप मैट प्राइमर यूज़ करें जो आपकी स्किन को मैटिफाई करे। सिलिकॉन बेस्ड जो प्राइमर होते हैं वो बहुत ही अच्छे मैट प्राइमर्स होते हैं। एंड सो ये जो प्राइमर है आई एम गोना जस्ट यूज़ इट ऑन माई फेस। सो इसको मैं ब्लेंड अपने फिंगर से ही करूँगी। सो डायरेक्टली फ्रॉम द ट्यूब आई एम जस्ट गोना अप्लाई, स्पेशली ऑन माई टी जोन एरिया बिकॉज दैट्स द एरिया वेयर आई गेट ऑयली मोस्ट, और पूरी फेस पे भी लगा दूँगी। प्राइमर इज़ अ स्टेप विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जो कि आपकी फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। तो सबसे पहले आई एम जस्ट गोना वर्क ऑन माई टी जोन बिकॉज दैट्स द एरिया वेयर आई गेट मोस्ट ऑयली, और जितना आपके स्किन से ऑयल सिक्रीट होगा उतने ही ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। सो देन आई एम जस्ट गोना डू माई रेस्ट ऑफ द फेस, अच्छे से ब्लेंड करूँगी सारा प्राइमर। और आप देख सकते हैं जो मेरे फेस पे एक शाइन थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है बिकॉज इसने मैटिफाई कर दिया है। जो ऑयल दिख रहा था मेरे फेस पे वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। सो या दैट्स व्हाट प्राइमर डज, जो ऑयल है उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। तो ऑब्वियसली जब आपका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी जो फाउंडेशन है उसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। प्राइमर इज़ डन, नाउ वी कैन मूव to foundation application और color correction, concealer, whatever you wanna do। ingredients check कर लीजिए कि ज़्यादा ऑक्साइड्स ना हो, आपके चेहरे पे ज़्यादा ऑक्सीडाइज ना हो। सो मैं ले रही हूँ BH कॉस्मेटिक की फाउंडेशन इन दिस शेड सैंड। डायरेक्टली अपने पंप से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सो नाउ टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बी इट विद ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश और योर फिंगर्स, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी चीज़ से आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट यू हैव टू ब्लेंड रियली वेल, लाइक रियली वेल। सो as you guys know I love using my PAC 003 brush for foundation। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करना बहुत पसंद है, बट these days I'm using this brush a lot। so यही ब्रश मैं यूज़ करके अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी। और अगर आप पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं how I blend it, then I also have a video on that जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में linked होगी, go and check it out। so I haven't color corrected my under eye dark circles because मेरे डार्क सर्कल्स पहले से काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। I'm just gonna conceal it over it। कलर करेक्शन नहीं की है मैंने। As you can see I have blended my foundation really nicely। और जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं take a little bit of your foundation to your neckline because अगर आप obvious line ना छोड़ें अपनी फाउंडेशन की because that looks really bad। so थोड़ा सा गर्दन पे भी ब्लेंड कर लीजिए। Now one layer of foundation is done। if you want to build it up आपकी मर्ज़ी है वो, but there's a step in between जो आपको करना चाहिए। मैंने ये अपनी एक और वीडियो में भी बताया था। this step will actually make your foundation last long plus आपको ऑक्सीडेशन से भी बचाएगा। so मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लिया है and I'm just gonna take this piece और इसको अच्छे से अपने स्किन पे डैप करूँगी ताकि जितना भी एक्सेस फाउंडेशन है या ऑयल है जो कि आ गया है मेरे स्किन पे वो निकल जाए, स्पेशली नोज़ एरिया में। आप देख सकते हैं बहुत लाइट सा फाउंडेशन निकल रहा है, ज़्यादा नहीं निकल रहा बिकॉज रब नहीं करना है, सिर्फ डैप करना है। इससे क्या होगा, सिर्फ जो एक्सेस ऑयल या फाउंडेशन आपके फेस पे है सिर्फ वो ही निकलेगा। या सो दिस इज़ what I got on the tissue। so इस स्टेप करने के बाद आपकी एक तो फाउंडेशन ज़्यादा देर टिकेगी और ऑक्सीडेशन से भी बचेगी। so the next step is powder। so next step is powder। आप कोई भी
कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं. So before going on to the powder, I'm just gonna conceal and I'm just gonna come back and then I'll show you कि powder कैसे use करना है to prevent oxidation. So I have concealed my dark circles and now I'm just gonna tell you कि compact कैसे use करना है. So here I have MAC compact here. So आप कोई भी compact use कर सकते हैं. And if you're again oily to combination skin, what do you have to do? जो इसके साथ एप्लीकेटर है आपने वो लेना है एंड आपने स्टैम्पिंग मोशन में अपने फेस पे से यूज़ करना है. अगेन इट विल सेट योर फाउंडेशन रियली नाइसली एंड लाइक आपने ड्रैग नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लाइक स्टैम्प. और ऑक्सीडेशन से भी ये स्टेप आपको बचाएगा बिकॉज इट काइंड ऑफ लाइक मैटिफाइज. आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा फेस मैट कर रहा है ये पाउडर. सो जितना आप फेस मैट रखने की कोशिश करेंगे उतना ही आप फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे. सो आई हैव डन दिस साइड एंड ऑन द अदर साइड आई विल शो यू कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, यू डोंट वांट टू यूज़ पाउडर लाइक दिस बिकॉज ड्राई स्किन के लिए पाउडर अगर वो इस तरह से यूज़ करेंगे तो इट कैन गिव यू ड्राई पैचेस. सो उसके लिए आपने अगेन जो एप्लीकेटर लिया है आप इसको गीला कर लीजिए. येस, दिस इज़ द ट्रिक. अच्छे से इसको गीला कर लीजिए फॉर ड्राई स्किन. सो इट्स डैम्प नाउ एंड आई एम गोना पिक फ्रॉम द डैम्प स्पंज सेम कॉम्पैक्ट पाउडर. सो इसको पिक करेंगे. येस, दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ द कॉम्पैक्ट एज वेल. एंड अगेन आई एम जस्ट गोना अप्लाई. दिस स्टेप इज़ फॉर ड्राई स्किन पीपल कि वो किस तरह से कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं बिकॉज़ बहुत लोगों को ये बहुत ड्राई पैचेस दे देता है पाउडर अगर वो डायरेक्टली लगाते हैं. बट इफ़ यू आर ड्राई स्किन देन यू कैन जस्ट डैम्प योर स्पंज एंड अप्लाई द पाउडर जो कि आपकी फाउंडेशन को सेट भी करेगा और साथ ही साथ उसे ऑक्सीडाइज होने से भी बचाएगा. एंड अगर आपको लगता है कि आपकी जो फाउंडेशन है स्टिल आपको लिटिल डार्कर लुक दे रही है इतने स्टेप्स करने के बाद भी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फाउंडेशन कलर लाइट लेने की जगह आप कॉम्पैक्ट का कलर लाइट लें. वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज दैट्स द लास्ट लेयर ऑन योर फेस जो कि एक्चुअल में आपको थोड़ा लाइटर लुक देगी अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करती है. एंड या आई एम डन विद माई बेस. आई एम जस्ट गोना डू माई usual makeup, my eyebrows and blush and lipstick and I'll be back. So I am back with my blush and lipstick and eyebrows on and yeah, that's the whole look. As you can see foundation लगाए हुए भी मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया है, at least 10 minutes हो गए हैं, but there is no oxidation. So I hope जितनी भी मैंने आपको टिप्स इस वीडियो में शेयर की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी. एंड अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपना ऑयल कंट्रोल रखेंगे तो बहुत हद तक आपको आपकी जो ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इसी तरह के और टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए. और अगर आप वंडर कर रहे हैं कि व्हाट्स ऑन माई लिप्स, इट्स क्रीप कोरल सुएड लिपस्टिक बाय शुगर. And yeah, that's it for the video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay beautiful and stay healthy.